Assalamu alaikum guys, welcome to our channel English with Dear Sir and our page इमरान अली for English learning। तो आज हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो है वर्ब के ऊपर। पार्ट्स ऑफ स्पीच में नंबर 4 पे आता है वर्ब। वर्ब क्या है? वर्ब असल में क्या होता है? कोई भी एक्शन, कोई स्टेट और इवेंट जिसको हम बयान कर रहे होते हैं किसी भी जुमले में, किसी भी टेंस के हिसाब से, तो उसको हम वर्ब कहते हैं। अच्छा, काइंड्स ऑफ वर्ब में काइंड्स ऑफ वर्ब में रेगुलर, इरेगुलर, लिंकिंग वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, फिनाइट वर्ब, इन्फिनेटिव वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब वगैरह आ जाते हैं। तो इन सबको हम एक एक करके बयान करेंगे। उससे पहले हम ये देखेंगे कि वर्ब असल में है क्या। कोई एक्शन, कोई भी काम, अगर जुमले में हम किसी काम की बात कर रहे हों तो वो हमारा वर्ब कहलाता है। फॉर एग्जांपल, मैं खाना खा रहा हूँ, तो यहाँ पे वर्ब, यहाँ पर काम क्या है? खाने का। इट मीन्स जो खा रहा है, खा रहा, जो खा है वो क्या है? वर्ब। इंग्लिश में क्या होगा? आई एम ईटिंग अ मील, आई एम ईटिंग मील। इसमें इंग्लिश में वर्ब क्या होगा? ईट। उसके अलावा स्लीप, आई एम गोइंग टू स्लीप, क्या करने जा रहा है? स्लीप, सोने जा रहा है। उसके अलावा यहाँ जो मैंने एक सेंटेंस यूज़ किया है गोइंग, वो जो गो होगा वो भी वर्ब होगा। सेलिब्रेट, वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे ऑन 14th of August एवरी ईयर। 14 अगस्त को हम हर साल अपना इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। वो सेलिब्रेट क्या होगा? मनाना क्या हो गया? मनाना वर्ब हो गया। सबसे पहले जो काइंड्स ऑफ वर्ब में सबसे पहले आता है उसे हम कहते हैं रेगुलर वर्ब। अच्छा, रेगुलर वर्ब कौन से होते हैं? ऐसा वर्ब, ऐसा एक्शन या ऐसा वर्ड इंग्लिश का जिसे हम वर्ब कहते हैं, उसके आखिर में, उसके एंड में, जब हम उसको पास्ट या हम जिसे कहते हैं सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब या पास्ट पार्टिसिपल या हम जिसे कहते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, हम जब उस वर्ड को पास्ट या पास्ट पार्टिसिपल में चेंज करते हैं या उसके सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं तो उसके एंड में क्या आ जाता है? या फिर या तो डी आ जाता है या ईडी। ऐसा वर्ब, ऐसा वर्ड जब हम उसको सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म में चेंज करें और उसके एंड में डी या ईडी आ जाए तो वो कहलाता है क्या? रेगुलर वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, कौन सा? हम यहाँ पे एक वर्ड लिख रहे हैं वॉक। जब हम वॉक को सेकंड फॉर्म में चेंज करेंगे या पास्ट में चेंज करेंगे तो क्या 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 लिखेंगे? वॉक्ड। यहाँ पे क्या आ गया? ईडी। सो ये वॉक कौन सा वर्ब होगा? रेगुलर। दूसरा एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल क्लीन, फॉर एग्जाम्पल वॉश। अच्छा, जब क्लीन को हम सेकंड फॉर्म में चेंज करेंगे तो क्या होगा? क्लीन्ड। वॉश को सेकंड फॉर्म में चेंज करेंगे तो क्या होगा? वॉश्ड। या इसके अलावा हम एक और लिखते हैं अम्यूज। इसको हम जब सेकंड फॉर्म में लेके या थर्ड फॉर्म में लेके जाएंगे तो क्या करेंगे? सिर्फ डी, एक्स्ट्रा डी होगी जो है इसमें हम ऐड करेंगे और ये क्या हो जाएगा? अम्यूज्ड। उसके अलावा टॉक, ईडी एक्स्ट्रा हो जाएगा टॉक्ड। सो ऐसे वर्ब जब हम उनको सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म में लेके जाएं और उसके आखिर में हमें सिर्फ डी या ई डी ऐड करना पड़े, उसकी जो ओरिजिनल स्पेलिंग है वो चेंज ना हो, जैसे कि पहले ही स्पेलिंग इसकी मौजूद है वॉक और ये ई डी सिर्फ एक्स्ट्रा हो गया वॉक्ड। क्लीन, इसकी पहले ही ओरिजिनल स्पेलिंग मौजूद है क्लीन, ई डी ऐड किया हमने और ये हो गया क्लीन्ड। वॉश की ई डी ऐड किया वॉश्ड, अम्यूज्ड, टॉक्ड। जब उसकी ओरिजिनल स्पेलिंग भी चेंज ना हो और आखिर में सिर्फ हमें डी या ई डी का जो है वो सिर्फ एक्स्ट्रा यूजेज करना पड़े तो वैसे वर्ब क्या कहलाते हैं? रेगुलर वर्ब्स। ये वर्ब होंगे रेगुलर वर्ब्स। तो चलते हैं सेकंड काइंड ऑफ वर्ब की तरह। काइंड्स ऑफ वर्ब्स में जो सेकंड फॉर्म है वर्ब का उसे हम कहते हैं इर्रेगुलर वर्ब। फर्स्ट काइंड कौन सा था? रेगुलर। अब सेकंड काइंड कौन सा है? इर्रेगुलर। अच्छा, इर्रेगुलर वर्ब्स कौन से होते हैं? इरेगुलर वर्ब्स जब भी हम उनको पास्ट या पास्ट पार्टिसिपल में चेंज करते हैं तो वो जो है अपनी ओरिजिनल स्पेलिंग भी चेंज कर देता है, उस वर्ब की ओरिजिनल स्पेलिंग भी चेंज हो जाती है और उसकी प्रोनाउंसिएशन भी चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल कैसे? जैसे कि एक रेगुलर वर्ब है हमारे पास कैच। अच्छा, कैच का सेकंड फॉर्म क्या होगा या कैच का पास्ट क्या होगा? हम कैच का पास्ट क्या लिखते हैं? काट। और इसका थर्ड फॉर्म या जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं क्या होगा? वो भी क्या होगा? काट। उसके अलावा एक और वर्ड ड्रिंक।
अच्छा, ड्रिंक भी देखते हैं कि रेगुलर वर्ब है या इरेगुलर वर्ब है। हम इसका क्या करेंगे, सबसे पहले इसे हम पास्ट में चेंज करेंगे, देखते हैं पास्ट में ये कैसे होता है। अच्छा, ड्रिंक, अच्छा इसका पास्ट क्या है, ड्रिंक, इट मीन्स ड्रिंक कौन सा वर्ब है, इरेगुलर वर्ब, और इसका थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा, ड्रंक। उसके अलावा सी, सा, सीन। इरेगुलर वर्ब की एक और निशानी ये भी है, कुछ ऐसे इरेगुलर वर्ब्स भी होते हैं जब हम उनको पास्ट या पास्ट पार्टिसिपल में लेके जाते हैं तो वो अपनी स्पेलिंग बिल्कुल ही चेंज नहीं करते और उनका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो भी बिल्कुल ही चेंज नहीं होता। फॉर एग्जांपल कौन से, जैसे कि कट, इसका सेकंड फॉर्म कट ही होगा और थर्ड फॉर्म भी कट। उसके अलावा पुट, सेकंड फॉर्म पास्ट पुट, थर्ड फॉर्म भी पुट ही होगा। उसके अलावा हिट, थर्ड फॉर्म भी हिट, सेकंड फॉर्म भी इसका हिट ही होगा। अच्छा, ऐसे और भी बहुत सारे मिसाल होते हैं जिसमें हम जो वर्ब होता है उसका सेकंड और थर्ड फॉर्म वही होता है जो उसका फर्स्ट फॉर्म होता है। अच्छा, वर्ब में थर्ड जो काइंड है इसका वर्ब का, उसे हम कहते हैं लिंकिंग वर्ब। अच्छा, ये लिंकिंग वर्ब कौन सा होता है, वर्ब तो वर्ब होता है, लिंक, वर्ब का काम लिंक करना। बिल्कुल जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, वर्ब लिंक भी करता है किसी सब्जेक्ट को जो प्रेडिकेट में नाउन मौजूद है, नाउन के साथ या एडजेक्टिव के साथ। जो सेंटेंस में प्रेडिकेट, सेंटेंस का जो हिस्सा होता है ना प्रेडिकेट, वो आगे चल के हम आपको बताएंगे कि प्रेडिकेट कौन सा होता है। सो उसको लिंक करता है सब्जेक्ट को नाउन और एडजेक्टिव के साथ जो प्रेडिकेट में मौजूद होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही रिमेन्ड साइलेंट। अच्छा, इसका प्रेडिकेट वाला हिस्सा कौन सा है, साइलेंट वाला। वर्ब कौन सा है, रिमेन्ड, सब्जेक्ट ही, प्रेडिकेट, ये हो गया प्रेडिकेट, ये हो गया वर्ब और ये सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को ये जो वर्ब है ये लिंकिंग वर्ब है, यहाँ पे अब हम इसको क्या कहेंगे, लिंकिंग वर्ब। ये सब्जेक्ट को प्रेडिकेट में जो एडजेक्टिव मौजूद है उसके साथ कनेक्ट कर रहा है। ही रिमेन्ड साइलेंट, ही रिमेन्ड साइलेंट। मोस्ट ऑफ द वर्ब्स आर लिंकिंग वर्ब्स, जो ज़्यादातर वर्ब होते हैं वो लिंकिंग वर्ब ही होते हैं। उसके अलावा फॉर एग्जांपल, दिस डायमंड इज प्रीशियस। अच्छा, यहाँ पे वर्ब कौन सा है, वर्ब यहाँ पे कौन सा है, इज, जिसे हम टू बी वर्ब भी कहते हैं। ये इज क्या काम कर रहा है यहाँ पे, लिंक करने का, द डायमंड इज। अगर हम इसको यहाँ से रिमूव कर दें तो डायमंड और प्रीशियस ये आपस में कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, जिसके लिए ही हमने इज यूज़ किया है। और इज यहाँ पे क्या होगा, लिंकिंग वर्ब। डायमंड को प्रीशियस एडजेक्टिव के साथ, इस नाउन को, सब्जेक्ट को एडजेक्टिव के साथ इसने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। उसके अलावा द पार्टी वाज फुल ऑफ एंटरटेनमेंट, द पार्टी वाज, अच्छा वाज क्या है, ये लिंकिंग वर्ब है। फुल ऑफ एडजेक्टिव, एंटरटेनमेंट नाउन। जैसे कि हमने इसमें इसकी डेफिनेशन में पहले ही लिख दिया है कि ये क्या करता है, ये लिंक्स, इट मीन्स द लिंकिंग वर्ब लिंक्स सब्जेक्ट टू नाउन और एन एडजेक्टिव इन द प्रेडिकेट। प्रेडिकेट में नाउन या एडजेक्टिव जो मौजूद होता है उसके साथ सब्जेक्ट को ये क्या करता है, लिंक करता है। उसके अलावा फॉर एग्जांपल हम एक और मिसाल भी यहाँ पे लिख देते हैं, हम आपको समझाते हैं। आई सा अ जंपिंग डियर, आई सा अ जंपिंग डियर। यहाँ पे असल में हम ये देखेंगे कि यहाँ पे लिंकिंग वर्ब कौन सा है। आप सोच रहे हैं कि जंपिंग की लिंकिंग वर्ब ही है, बिल्कुल नहीं। ये जंपिंग यहाँ पे जो हमने लिखा है ये वर्ब नहीं है, ये कोई और चीज़ है। क्या आप समझ सकते हैं कि ये कौन सी चीज़ है? जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, ये है एडजेक्टिव। जंपिंग यहाँ पे क्या होगा, एडजेक्टिव। अच्छा, ये सा कौन सा वर्ब है, लिंकिंग वर्ब, सब्जेक्ट आई सा अ जंपिंग डियर, डियर क्या, नाउन। पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें यही बातें समझाता है, यही बातें सिखाता है कि एक जो जुमला, एक सेंटेंस हम लिख रहे हैं उसमें जो वर्ड्स वो यूज़ हो रहे हैं वो वर्ड्स कौन कौन से हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच के मुताबिक, ग्रामर के मुताबिक वो सारे वर्ड्स क्या कहलाते हैं। हमें हमारे टेस्ट्स में, एग्जाम्स में, या हम किसी भी जॉब के लिए अगर कोई टेस्ट दे रहे होते हैं तो उसमें हमसे क्या पूछा जाता है, कोई भी वो सेंटेंस हमें दे देते हैं, कहते हैं कि एरर डिटेक्ट करो।
भाई हमें अब एरर डिटेक्शन का, हमें तो सारा सेंटेंस ही बिल्कुल सही नज़र आ रहा होता है, हम तो कहते हैं ये तो यार बिल्कुल सही है, इसमें तो कोई मिस्टेक है ही नहीं, कोई एरर है ही नहीं। अच्छा, हम एरर कैसे डिटेक्ट करेंगे? जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में उबूर रखते होंगे तभी हम वो एरर डिटेक्ट कर सकेंगे, वरना हमसे वो एरर डिटेक्ट नहीं होगी। अच्छा, यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सारे जो वर्ड्स यहाँ पे यूज़ किए हुए हैं हमने, वो अकॉर्डिंग टू ग्रामर क्या हैं? सब्जेक्ट, प्रोनाउन आई, सा वर्ब, कौन सा वर्ब? लिंकिंग वर्ब, अ क्या? एडजेक्टिव, आर्टिकल, हम इसको क्या कहेंगे? इंडिफिनिट आर्टिकल भी कह सकते हैं, डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, क्योंकि ये एडजेक्टिव में ही काउंट होता है। जंपिंग, वैसे तो जंप, टू जंप वर्ब में जो काउंट होता है, पर हम क्या करते हैं, जब इसका यूजेज किसी नाउन के साथ और वो भी प्रेजेंट पार्टिसिपल में जंपिंग इस इंग के साथ हो, तो ये क्या हो जाता है? एडजेक्टिव में चेंज हो जाता है। और ये डियर, यू नो व्हाट डियर इज, ये एक नाउन होता है। तो गाइज हमारा आज का लेक्चर यहीं पे एंड होता है, यहीं पे हम उसको ख़त्म करते हैं। काइंड्स ऑफ वर्ब में ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, इस पे लेक्चर कल होगा। उसके अलावा हम आपको एक और बात भी कहना चाहते हैं कि सारा दिन आप फेसबुक पे वीडियोस तो देखते ही रहते होंगे, कौन सी भी कोई भी रील्स, कोई वीडियोस, हमारी नहीं किसी और की भी आप देखते ही रहते हैं। क्यों ना उस आप रोलिंग अप जिस टाइम को आप फेसबुक पे वेस्ट कर रहे हैं या सोशल मीडिया पे वेस्ट कर रहे हैं, उसको अपने लिए थोड़ा प्रीशियस बनाएं, उससे थोड़ी नॉलेज हासिल करें। सो नॉलेज हासिल करने के लिए लाजमी है कि आप हमारे पेज पे आके हमारी वीडियोस देखें, लाइक करें और हमें फॉलो करें। उसके अलावा इससे आपकी नॉलेज में भी इजाफा होगा, आप कुछ सीखेंगे भी सही, और आप कल किसी भी टेस्ट में अगर बैठने जाएंगे, कोई टेस्ट देने जाएंगे, तो आपको हम याद भी रहेंगे। थैंक यू।